मैं हुलेश्वर प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ सूरजपुर से आया हूँ। मैं 2020 में मेरे को कोविड हुआ। कोविड के दौरान चूँकि काफ़ी मेरा करीब एबव 60% मेरा लंग्स जो है प्रभावित हुआ था। इसके बाद मेरे को यहाँ से सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिफ़र किए एम्स रायपुर में। वहाँ गया, वहाँ इलाज हुआ, करीब 1 महीना मैं वहाँ रहा। इसके पश्चात मेरे को डिस्चार्ज किए और मैं घर आया। उनका एक इंस्ट्रक्शन था कि आपको 15 दिन या 1 सप्ताह के अंदर आप जो है तो इसका HRCT कराते रहेंगे। मैं एलोपैथिक दवा लेता रहा डॉक्टर की सलाह से, और उनके निर्देशानुसार मैं साप्ताहिक मैं HRCT भी कराया। रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैं बेंगलोर चला गया, वहाँ इलाज कराया, फिर चेन्नई भी गया और बेलूर भी गया। तो जब मैं एडमिट था एम्स में तो मेरे को शुगर लगभग 500 से 600 के बीच रहता था, और उन्होंने मेरे को शुगर लेवल को डाउन करने के लिए हालांकि एक लिमिट किए थे कि 40 यूनिट का जो है तो आपको इंसुलिन लगेगा, लेकिन उन्होंने मेरे को दिन में कई बार उसको इंसुलिन लगाए और इसके बाद भी मेरे को कोई राहत नहीं मिला। मैं कई जगह ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद लास्ट में मैं बेलूर में गया। बेलूर में मेरे को बताया गया कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, करीब 750 है कोलेस्ट्रॉल, और बीपी भी हाई है आपका। शुगर लेवल भी दवा खाने के बाद भी मेरा 350 से कम नहीं रहता था। बहुत इलाज कराया। उसी समय मैं वहाँ से करीब, जब वहाँ से मेरे को डिस्चार्ज किए तो करीब 25-30 हज़ार का मेरे को दवा दिए थे, और वो दवा लेकर के घर आया और मैं कुछ दिन उस दवा का उपयोग किया, खाया। इसके पश्चात भी मेरा शुगर लेवल कम नहीं होता था। तो मेरे को एक दिन लगा कि दवा खाने के बाद भी जब वही स्थिति बनी रहती है, तो मैंने क्या किया, एक रेणुका नदी है हमारे यहाँ, पूरा एक सारा MR रिपोर्ट जो था मेरा और पूरे दवा को ले जाकर के प्रवाहित कर दिया मैं उसमें। मैं कहा अब एलोपैथिक दवा नहीं खाऊंगा। तो एक हमारे साथी हैं, मित्र हैं वहीं ये अंबिकापुर में, उन्होंने बताया कि यार एक बार पतंजलि चले जाओ। हालांकि डिटेल्स बहुत कुछ उन्होंने नहीं बता पाया। वो बोले कि आप एक इनका प्रोग्राम चलता है आस्था चैनल में, तो आप देख लो। मैं आस्था चैनल में बाबा जी का प्रोग्राम देखा। उन्होंने सभी बीमारियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे थे अपने स्वास्थ्य साधकों से। तो मेरे को लगा कि एक बार जाना चाहिए। मैं 10 अक्टूबर 2021 को मैं योग ग्राम गया, और योग ग्राम आया तो डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों ने मेरा बीमारी के बारे में पूछा और इसके बाद मैं बताया। उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए दिया। जब फर्स्ट ट्रीटमेंट 11 तारीख से स्टार्ट हुआ मेरा, तो यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, तो ये हमारे जो सामान्य घर की खाने पीने के जस्ट विपरीत है। तो कुछ दिन तो मेरे को खराब लगा, 1-2 दिन, बल्कि काउंटर में मैं भाई लोग से बोलता भी था, यार आप ऐसा खाना देते हो मैं तो और बीमार पड़ जाऊंगा। बोले नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे आप, है ना, बीमारी से मुक्ति मिलेगी आपको। मैं कहा चलो ठीक है। 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन मेरा फिर से ये शुगर का टेस्ट हुआ, तो मेरा शुगर लेवल 85-105 आ गया। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इलाज सही हो रहा है, खाने पीने पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। 10 दिन का मैं बुकिंग कराया था फर्स्ट डे, और 10 दिन मैं यहाँ ट्रीटमेंट कराया। और जब जाने लगा तो मेरा शरीर इतना हल्का हो गया और ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी ही नहीं है। शुगर लेवल भी कम हो गया, वजन भी कम हो गया। तो लगभग मैं 10 kg यहाँ कम करके गया था। करीब 80 kg का मेरा वेट था। मेरा जितना मैं दिख रहा हूँ अभी उसका करीब 1.5 गुना था मैं, और यहाँ लगभग 70 kg का हो करके, और घर में यहाँ पूरा इलाज कराया। और डॉक्टरों से लास्ट में डिस्चार्ज के दिन जो मैं मिला, और वो जो इंस्ट्रक्शन दिए खाने पीने का, और डॉक्टर साहब बोले कि आप एक काम कीजिए, 3 महीना तक कम से कम इसको फॉलो कीजिए।
तो आपका वेट और कम होगा, क्योंकि हाइट के हिसाब से आपका 65 से अधिक नहीं होना चाहिए वेट भी। मैं घर गया, इसको फॉलो किया उनके निर्देशानुसार, और 3 महीना तक इसको किया तो मेरा 59 का वेट हो गया। मेरे को और अच्छा लगने लगा। तो 3 महीना का चूंकि इंस्ट्रक्शन था कि आप अन्न नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत कभी आपको इच्छा हो तो ले लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आज 3 साल हो गया है ना, 3 साल से मैं आज तक अन्न नहीं लेता हूँ, और 3 साल हो गया मैं एक टेबलेट तक भी नहीं खाया, ना तो एलोपैथी का खाया, ना एक कहते हैं कि आपका ये आयुर्वेद का खाया। 2021 में मैं पुनः ये पतंजलि वेलनेस आया, और मैं अपने मिसेज को लेकर के आया था। उनको प्रॉब्लम थी, मेरी तो प्रॉब्लम पूरी खत्म हो गई, उनका भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी और उनके कमर में भी L4 L5 की शिकायत थी, तो वो भी ठीक हो गया। और मैं घर में 4 बजे देखिए सो करके उठता हूँ और 4 बजे से निकलता हूँ, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और जैसे 5 बजता है मैं योग के लिए बैठ जाता हूँ। 5 से 8 साढ़े 8 बजे तक मैं योग करता हूँ, 3 साढ़े 3 घंटा अपने लिए समय लेता हूँ। मेरा वेट आज भी 62 है, 62 ही रहता है। अभी थोड़े सा मेरी मिसेस का ये सोल्जर की शिकायत थी, तो उसके चलते मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए छोड़ दिया हूँ, और मैं भी सोचा कि मैं भी ट्रीटमेंट करा लेता हूँ थोड़ा, तो कमर उमर में कभी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, डीओ ऑफिस में हूँ, तो चूँकि टेबल वर्क ज़्यादा होता है, फील्ड में कम ही जाता हूँ, तो कभी कभी कमर वो हो जाता है। तो मैं अभी ट्रीटमेंट के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया। ये आपके राकेश डेहरी जी हैं, और डाइटिंग के हमारे डॉक्टर पीयूष शर्मा जी हैं, और उधर आपके हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं। इनसे मैं मिला, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मेरे को समझाया, बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में, दवा के बारे में बताया, खान पीन के बारे में बताया, ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने बताया, सही सलाह दिया कि आप पूरी ट्रीटमेंट लीजिए, और आपको डाइटिंग में ये चीज़ लेना है, खाने में ये चीज़ लेना है। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का खाने पीने का, तो शुरुआत में कोई आएगा तो उसको लगेगा कि थोड़े सा हमारे रहन सहन खान पीन से जस्ट अपोजिट है, लेकिन मैं सभी से आग्रह यही करूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप यहाँ आइए, और यहाँ के जो डॉक्टर निर्देश देते हैं और जो हमारा निर्देश स्वामी जी का है, उसका पूर्ण रूप से पालन करें। आप बिल्कुल निरोग होकर के जाइएगा, ये मेरा अनुभव है। मैं बीमारी का पिटारी लेकर के आया था, और पिटारी छोड़ करके मैं आनंद का पिटारी लेकर के अपने गांव गया हूँ। तो मेरा अनुभव है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।